देखिए, अभी तक हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे। आज बोर मॉडल का लास्ट लेक्चर है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। याद करिए, हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम क्या होता है कि भाई मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस को हीट करो या फिर गैस अंडर प्रेशर, ये क्या है, स्लिट। स्लिट क्यों लगाते हैं? जिससे एक फोकस्ड लाइट जाए। कई बच्चे पूछते हैं स्लिट क्या होती है। स्लिट मतलब एक स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ने ध्यान रखना। तो जब ये प्रिज्म से पास होगी तो ये क्या होगी, याद करो, डिविएशन होगा इसका, डिविएशन एंड डिस्पर्शन। और फिर ये अगर हम किस पे ले लें, फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो लाइनें आ जाएंगी। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये लाइंस आ जाती हैं। इन कलेक्शन ऑफ लाइंस को क्या बोलते थे, याद करो, स्पेक्ट्रम। तो ये तो सब्सटेंस था, तो हीट कर लिया। मान लो गैस हो, तो गैस को क्या करोगे, गैस का स्पेक्ट्रम चाहिए तो क्या ले लो, लो प्रेशर में ले लो गैस। सपोज यहां पर हाइड्रोजन ले ली और यहां पर क्या लगा दिया, वेरी हाई वोल्टेज। वेरी हाई वोल्टेज, बल्कि यहां लिखना चाहिए वेरी हाई वोल्टेज। सर कितना हाई, मान लीजिए 10,000 वोल्ट। आपको पता है 440 पे ये बना रहता है कि नहीं, 440 पे डेंजर बना रहता है। तो समझिए 10,000 वोल्ट हमने ले लिया और यहां पर क्या था, लो प्रेशर। तो इतने हाई वोल्टेज में H जो H2 है अपने आप टूट जाएगा किसमें, H प्लस H में। तो इस तरह से करोगे तो देखो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आता कैसे है, लाइंस कैसी आती हैं, देखना ध्यान से। देखो ये इस तरह से आता है क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखने में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। ठीक ठीक है, तो ये देखो, ये कलेक्शन ऑफ लाइंस है जो कि आसपास काफी पास है, फिर थोड़ा सेपरेशन, फिर कलेक्शन ऑफ लाइंस, फिर थोड़ा सेपरेशन, फिर कलेक्शन ऑफ लाइंस, फिर थोड़ा सेपरेशन, फिर कलेक्शन ऑफ लाइंस, फिर थोड़ा सेपरेशन। तो पहली बात तो ये लाइन स्पेक्ट्रम है, आपको बताया ही मैंने, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, लाइंस। तो ये जो कलेक्शन ऑफ लाइंस है इसका हर साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था। इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं बामर सीरीज, इसको बोलते हैं पैस्चन सीरीज, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, इसको बोलते हैं पीफंड सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, हम्फ्री। ठीक, तो ये फोटो बनाओ, फिर आगे समझाता हूं। अब देखो सर, स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम आता कहां से था और ये लाइनें फोटोग्राफिक प्लेट पे कैसे आती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है सर, याद करो, आपको बताया था पहले, जैसे एक्सरे जो आप लेते हो तो जो ब्लैक ब्लैक एक फिल्म होती है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट आती है आपकी हड्डियां। तो जो ब्लैक ब्लैक फिल्म है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, उसको बोलते हैं, जो ब्लैक ब्लैक फिल्म होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रम आता कहां से है, भाई इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये En1 En2, ये N1 ये N2,
बाहर से तुमने इसको एनर्जी दी। अभी हम देखो हाइड्रोजन को एनर्जी दे रहे थे, हाइड्रोजन को एनर्जी कैसे दे रहे थे? हाई वोल्टेज लगाकर। हाई वोल्टेज लगाया था तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी हमने, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हायर स्टेट में चला जाएगा, हायर स्टेट में चला जाएगा। लेकिन हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अनस्टेबल, और वो तुरंत नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो एक ट्रांजिशन में कितने क्वांटा रिलीज करेगा? ओनली 1 क्वांटम will be released, only 1 quantum will be released। ठीक है, तो ये जब क्वांटा जाके फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराएगा तो ये वेवलेंथ के हिसाब से करस्पॉन्डिंग रहती है। यहाँ लेमडा क्या रहती है? मिनिमम। यहाँ लेमडा क्या रहती है? मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हर एक क्वांटा जब भी फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगा तो एक क्या बनाएगा? एक लाइन। हर एक क्वांटा जब फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगा तो एक क्या बनाएगा? लाइन। तो सर तुरंत हमारे माइंड में डाउट आ रहा है कि सर इतनी सारी लाइनें कहां से आ गई? आप कह रहे हो एक क्वांटा अगर टकराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन में कितने क्वांटा रिलीज करेगा? सिर्फ एक। एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन में कितने क्वांटा रिलीज करेगा? सिर्फ एक। और हर क्वांटा जब भी जाके फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएगा कितनी लाइनें बनाएगा? एक। तो सर ये पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है, इतनी सारी लाइनें कहां से आ गई? तो होल्ड योर हॉर्सेस, अभी इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं। पहले तो मान लो कि दिस इज अ फैक्ट, ऐसे आती है, और ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अब देखो सर, ये पहली बात तो लाइन आई कहां से? समझिए मेरी बात, इतनी लाइनें क्यों आई? देखो इतनी लाइनें इसलिए आई क्योंकि ये जो गैस ट्यूब हमने ली थी इसमें कितने एटम्स थे? प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एटम्स थे। अगर तुम 1 ग्राम हाइड्रोजन भी ले लो, यू आर प्रैक्टिकली टेकिंग इनफाइनाइट एटम्स, बहुत ज्यादा एटम्स है। तो खुद सोचो, ऐसा सोचो, पहले समझो। देखिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ये क्या है? n बराबर इंफिनिटी। अब देखो एक हाइड्रोजन एटम तो रहा नहीं होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम रहे होंगे। समझो मेरी बात, पहला क्वेश्चन की बहुत सारी लाइनें क्यों आई? तो इसका आंसर ये है कि सपोज अभी लिखवा दूंगा, थोड़ी देर पहले समझो। मान लो इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन एटम डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। नॉर्मली वो किस स्टेट में था? n बराबर 1 में। लेकिन सपोज वो इस हाइड्रोजन एटम में किस में चला गया? 4th वाली स्टेट में। इस हाइड्रोजन एटम में वो किस में चला गया? 3rd वाली स्टेट में। और इस हाइड्रोजन एटम में भी चलो किस में चला गया? 3rd वाली स्टेट में। तो देखो हाइड्रोजन एटम, अब जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो खुद देखना कितने तरीके हो सकते हैं। देखो, या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नीचे आ गया, एक क्वांटा रिलीज करेगा एक ट्रांजिशन में, एक क्वांटा रिलीज करेगा एक ट्रांजिशन में, तो कितनी लाइन आएंगी? एक। ठीक ठीक, उसी तरह देखो सपोज ये 4th ही ले लो, अभी 4th के ही तो मैं केस दिखा देता हूं। दूसरा केस मान लो ये स्टेप वाइज आ रहा है। अब कितने ट्रांजिशन में आया? ये 3, तो ये कितने क्वांटा रिलीज करेगा? 3। दूसरा तरीका यहीं से देखो, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये डिफरेंट क्वांटा हो गया। अब देखो 4th से आने ही नहीं मैंने तुम्हें कितने केस बना दिए? 1 2 3 4 5। फिर ये देखो
फोर्स से आने का एक और तरीका, ये आया यहां से डायरेक्ट यहां जाऊं हमारी, तो हर एक ट्रांजिशन में कितने क्वांटा रिलीज करेगा? एक। तो ये सोचो कि कई हाइड्रोजन एटम होंगे जिसमें किसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा? फोर्थ में। तो फोर्थ से फर्स्ट में आने के ही देखो कितने सारे तरीके दिखा दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके दिखा दिए। ये वाला काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वाला यहां काउंट हो चुका है, ठीक। तो अब सोचो जब थर्ड में गया होगा तब भी इस तरह डिफरेंट डिफरेंट वे से आया होगा। कई हाइड्रोजन एटम में फिफ्थ में गया होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वे से आया होगा। कई हाइड्रोजन एटम में सिक्स्थ में गया होगा, उसमें डिफरेंट 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 वे से आया होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो डिफरेंट डिफरेंट वे से आएगा, इसीलिए तुम्हें इतनी सारी लाइनें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ लिखना नहीं है, देखो फर्स्ट शेल में कहां से आ सकता है? सेकेंड से आ सकता है। भाई कई हाइड्रोजन एटम ऐसे रहे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा? सेकेंड शेल में वापस आया होगा फर्स्ट पे। कई हाइड्रोजन एटम में क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा? थर्ड में, फर्स्ट पे वापस आया। कई हाइड्रोजन एटम में फोर्थ से वापस आया, कई हाइड्रोजन एटम में फिफ्थ से वापस आया, कई हाइड्रोजन एटम में कहां से वापस आया? इनफाइनाइट से। तो अगर हमेशा फर्स्ट पे वापस आया तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइमन सीरीज। अभी कुछ लिखो मत, मेरे साथ पहले समझो। अगर हमेशा किस पे वापस आया? फर्स्ट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। देखो तो अब खुद ही देखो इसमें कितनी सारी लाइनें बन जाएंगी। 2 से 1 आएगा फिर एक लाइन, 3 से 1 आएगा फिर एक लाइन, 4 से 1 आएगा फिर से एक लाइन, 5 से 1 आएगा एक लाइन, 6 से 1 आएगा, 7 से आएगा, 8 से आएगा, कितनी सारी लाइनें हो गई। तो खुद देखो लाइमन सीरीज क्या होती है? N1 हमेशा क्या होता है? 1, यानी आएगा हमेशा किस पे? फर्स्ट शेल में। N2 कहां से आएगा? 2 से आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से, और लास्ट में कहां से आ सकता है? इन्फिनिटी से। ये लाई कहां करती है? ये लाई जो बता रहा हूं ये सिर्फ केवल किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए बात चल रही है। सीरीज सबके लिए यही रहेगी, लेकिन लाइज इन रेंज तो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए कहां लाई करती है? अल्ट्रावायलेट में, ठीक। फिर देखो बामर, बामर में, अब बामर सीरीज क्या होती है? जब n बराबर 2 पे आए, अब n बराबर 2 पे कहां से आ सकता है? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और लास्ट लाइन कहां से आएगी? इनफाइनाइट से। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये थी लाइमन सीरीज। इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस आएंगी उनको क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। तो अभी कुछ लिखना नहीं, बामर सीरीज में यानी कहां पर आएगा? 2 पर, और कहां से आएगा? 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, और लास्ट लाइन कहां से? इनफाइनाइट। ये कहां लाई करती है? विजिबल में। फिर देखो n बराबर 3 पर 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, लास्ट में कहां से आ सकता है? इनफाइनाइट से। तो इसको क्या बोलोगे? पैस्टन सीरीज। पैस्टन सीरीज तो कहां? 4, 5, 6, इनफाइनाइट। अब ये कहां लाई करता है? इंफ्रारेड में। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पिफंड, हम्फ्री। तो पास्टन के बाद यहां पर आया तो यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, इनफाइनाइट से आया। इसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। एनर्जीज की E1, E2, E3, E4, E5 एंड सो ऑन। इसी तरह देखो ब्रैकेट सीरीज क्या हो जाएगी?
4 पर आएगा कहाँ से, 5 से, 6 से, 7 से, लास्ट कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से। ये कहाँ पर आएगा, 5 पर, कहाँ से आएगा, 6, 7, 8, 9, इनफाइनाइट से। हम्फ्री में कहाँ आएगा, 6 पर, कहाँ आएगा, 7, 8, 9, 10, इनफाइनाइट से। ये सारे की सारी कहाँ लाई करती हैं, इंफ्रारेड में। ठीक है, बनाओ ये डायग्राम, ये लिखो और फिर ये बनाओ। अब ये देखो, ऑब्वियसली पॉज करके डायग्राम बना लो फिर आओ। ठीक है, अब देखो, ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोल सकते हो इसको। भाई पहली लाइन 2 से ही आएगी 1 में, इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाबर। तो ये देखो, जब 2 से 1 आएगा, ये हमेशा कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जब 3 से 2 आएगा तो इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाबर सीरीज। जब 4 से 3 आएगा तो इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट लाइन। तो ये वाली हमेशा इसके लिए कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज। और लास्ट लाइन कौन सी होगी, हमेशा इनफाइनाइट से जो आएगी। लास्ट लाइन हमेशा कौन सी होगी, जो इनफाइनाइट से आएगी। ठीक है, अब बताओ, अब देखो नोट 1, ठीक। अब खुद देखो, किसी भी सीरीज के लिए, जैसे ये फर्स्ट लाइन है लाइनर सीरीज की, तो फर्स्ट लाइन की एनर्जी देखो क्या है, सबसे कम है, और लास्ट लाइन की एनर्जी देखो क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं। इसीलिए फर्स्ट लाइन का लैम्डा मैक्सिमम होगा और लास्ट लाइन का लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, तो लिखो फॉर एनी सीरीज, नोट 1 लिखो, फॉर एनी सीरीज, फॉर एनी सीरीज क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन हैज मिनिमम एनर्जी एंड हेंस मैक्सिमम वेवलेंथ। फर्स्ट लाइन ये है तो फर्स्ट लाइन हैज मिनिमम एनर्जी एंड हेंस मैक्सिमम वेवलेंथ। लास्ट लाइन हैज मैक्सिमम एनर्जी एंड हेंस मिनिमम वेवलेंथ। फर्स्ट लाइन की एनर्जी क्या है, मिनिमम, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। लास्ट लाइन की एनर्जी क्या होगी, क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन की एनर्जी मैक्सिमम और लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, नोट 2, लास्ट लाइन को हमेशा क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन। लास्ट लाइन इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग लाइन। देखो, लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज नोन एज लिमिटिंग लाइन, because last line has minimum wavelength, because last line of any series has minimum wavelength, because last line of any series has minimum wavelength। तो लिख लो उसी के आगे, for last line n2 is equal to infinity। ठीक है, अब एक और लिखो नोट, लिखो, ये नोट आ चुका है नीट में, नोट 3 देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम बामर सीरीज, फॉर हाइड्रोजन एटम बामर सीरीज, for hydrogen atom Balmer series lies, for hydrogen atom Balmer series lies in visible region,
अब देखो रेड का लैम्डा मैक्सिमम होता है, एनर्जी मिनिमम होती है। वायलेट का लैम्डा मिनिमम होता है, एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये जो पूरी बामर है, बामर कहाँ लाई करती है भाई? विजिबल में। तो खुद देखो, ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन की एनर्जी क्या है? मिनिमम। पहली लाइन की बेटा एनर्जी है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है, तो पहली लाइन की एनर्जी क्या है? मिनिमम। तो इसका लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। इसीलिए इस लाइन का कलर क्या होगा? रेड, है कि नहीं? क्योंकि ये विजिबल है विबग्योर, तो इस लाइन का कलर क्या होगा? रेड। और लास्ट लाइन का कलर क्या होगा? वॉयलेट। तो देखो, फर्स्ट लाइन विल हैव रेड कलर, first line will have red color and last line will have violet color. ठीक। अब देखो, तो जो 3 से 2 है, ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसको ये भी बोलते हैं फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड। इसी तरह सेकंड कहां से आएगा? 4 से 2। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, या फिर सेकंड लाइन फ्रॉम रेड हैंड। इसी तरह 5 से 2, ये क्या? थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, या फिर इसको क्या बोलते हैं? थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। क्वेश्चन देखो सर, अभी तक हमें थोड़ा आज का लेक्चर टफ लग रहा है, कम समझ में आया है। बेटा आज का सबसे टफ पार्ट है, क्वेश्चन करोगे, मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर रिवाइज कराऊंगा, तब जाके तुम्हारी समझ में आएगा ही। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ quantum radiated, calculate energy of quantum radiated for fourth line of Balmer series, for fourth line of Balmer series in hydrogen atom. For fourth line of Balmer series in hydrogen atom. अब देखो, बामर सीरीज का मतलब क्या हुआ कि N1 क्या होगा? 2 होगा, 2। तो 3 से 2 क्या होगा बेटा बताओ? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो 4 से 2 क्या होगा? सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। 5 से 2 क्या होगा? थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो 6 से 2 क्या होगा? फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। यानी N2 हमारा ये है, N1 हमारा ये है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 हाइड्रोजन के लिए 1 है, 1/N1 यानी 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, in the spectrum of He plus ion. Third line of Paschen series in the spectrum of He plus ions. करो। करो भाई। हाँ भाई, सवाल क्या था? थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पास्टन। पास्टन का मतलब N1 क्या होगा? लाइमन बामन पास्टन 3, तो 4 से 3 क्या हो गई? फर्स्ट लाइन। 5 से 3 क्या हो गई? सेकेंड लाइन। 6 से 3 क्या हो गई? थर्ड लाइन। ठीक, He प्लस के लिए Z क्या हो जाएगा? 2। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? C बाई लैम्डा। तो C याद करो, R Z स्क्वायर, C स्मॉल लेटर में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो C R Z कितना है? 2। N1 कितना है? 3। N2 कितना है? 6। बस सॉल्व कर लो, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब अगर C की वैल्यू रखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो R की वैल्यू रखोगे 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स। तो बस सॉल्व कर ले। क्वेश्चन, what is the wave number of limiting line of Lyman series in
Li plus 2 ion. देखो क्या था सवाल, लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन। तो लाइमन का मतलब क्या हुआ, n1 बराबर 1 नहीं, लाइमन का n1, और लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ, किसी के लिए भी लिमिटिंग लाइन आएगी तो उसका मतलब क्या होगा, n2 बराबर इंफिनिटी। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू rz स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो r z कितना है, li प्लस 2 के लिए 3, तो लाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, वेव नंबर। क्वेश्चन, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज in terms of RH वही Rydberg constant for He plus ion, for He plus ions। निकालो भाई। देखो ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 बराबर क्या हो गया, 4, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, ठीक। तो भाई सीरीज लिमिटिंग लाइन यानी भाई फर्स्ट लाइन क्या कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 5 से 4, तो निकालो भाई, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर जेड कितना है, He प्लस के लिए 2, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। लास्ट लाइन,
लास्ट लाइन कौन सी होगी, इनफाइनाइट से 4, तो ये हो गया n2, ये हो गया n1। तो 1/λ इज इक्वल टू rz², बस। ठीक है, अब हेडिंग डालो कि कितनी लाइनें आएंगी, मैं अगर किसी भी लेवल से आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस emitted in hydrogen atom। देखो देखो A, when electron returns from higher orbit n to ground state, यार वो ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, चलो अच्छा लिखो। मैंने क्या बोला, देखो ये हटा दो, अभी नोट करके लिखा दूंगा। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड, लिखो लिखो फिर से फ्रेश, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n2 to n1 इज सिग्मा डेल्टा n, इज सिग्मा डेल्टा n। सर ये सिग्मा डेल्टा n क्या चीज है, देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस व्हेन atoms, when electrons in a sample of hydrogen atom, when electrons in a sample of hydrogen atom can move from fifth state to ground state, when electrons in a sample of hydrogen atom can move from fifth state to ground state। पहले फॉर्मूला समझते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं। देखो n2 से n1, यहाँ पे डेल्टा n क्या था, n2 माइनस n1, तो फिफ्थ से फर्स्ट पे आया है, ठीक। तो देखो डेल्टा n कितना होगा, 5 - 1 = 4, यानी सिग्मा 4 करना है। सिग्मा 4 का मतलब 1 + 2 + 3 + 4, इसका मतलब ये हुआ। तो कितनी लाइनें हो गई, 10 लाइन्स हो गई, यानी फिफ्थ से जब फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो 10 लाइन्स आएंगी। सर हम कैसे मान ले, साबित करो। देखो बेटा, देख लो, n बराबर 1 2 3 4 5। अब मैं साबित करूंगा, ठीक है। 5 से फर्स्ट पे आना है, एक तरीका, ठीक। दूसरा तरीका, सारे स्टेप। अब बताओ कितनी लाइनें आ गई। ये देखो, ये एक ट्रांजिशन हो सकता है किसी एक हाइड्रोजन एटम में, तो ये कितनी लाइन देगा, एक। ये एक ट्रांजिशन हो सकता है तो 2 3 4 5, ठीक। अब देखो एक ये ट्रांजिशन हो सकता है, ये देखो, बोलो भाई हो सकता है कि नहीं। ये देखो हर बार एनर्जी अलग अलग है, 6 7। एक ये ट्रांजिशन हो सकता है, तो देखो ये हो जाएगा 8 और ये फिर से 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 वाला ही था, ठीक। अब देखो एक ये ट्रांजिशन भी हो सकता है कि ये यहां से आया फिर यहां चला गया, ये 9th लाइन, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी, 5th, ठीक। अब देखो ये एक ही डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अलग अलग लाइन है, मतलब किसी एक हाइड्रोजन एटम में डायरेक्टली यहां से आया 5 से 1 तो एक लाइन इमिट होगी, एक ट्रांजिशन में एक लाइन। किसी एक हाइड्रोजन एटम में ये 5 से 1 आया, कैसे,
पहले 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो ये इतनी लाइनें होंगी। किसी एक हाइड्रोजन एटम में ये ऐसे आया फिर ऐसे आया, किसी हाइड्रोजन एटम में ऐसे आया ऐसे आया, किसी हाइड्रोजन एटम में ऐसे आया ऐसे आया। अब देखो 9 लाइंस हो गई। अब देखो किसी में ऐसे आया और फिर ऐसे आया। अब ये देखो सारी लाइनों की एनर्जी जो लेवल है, ये सेकेंड लाइन हो गई, ये फिर से कौन सी होगी, फिफ्थ। ये देखो E1, E2, E3, E4, E5। हर एक लाइन की जो एनर्जी है वो अलग अलग है। खुद देखो फर्स्ट लाइन की कितनी एनर्जी है, E5 माइनस E1। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 की एनर्जी लेवल आपको दिख ही रहा है। इसकी देखो सारी लाइनों की एनर्जी लेवल क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हर एक ट्रांजिशन में ये जितने मैंने आपको गिना के दिखाए, जितने भी गिन के दिखाए, उसमें जो एक क्वांटा निकलेगा उसकी एनर्जी अलग होगी, इसीलिए उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग होगी। तो देखो 10 लाइनें आई, तो एक तो ये तरीका हो गया दिमाग लगाने वाला, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तरीका क्या है, ये करो, फॉर्मूला लगाओ, ये वाला। अगला क्वेश्चन ये लिख लो, पॉज करके लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन्स emitted when electrons in a sample of find out the maximum number of lines emitted। ध्यान देना, वर्ड के यूज करो, मैक्सिमम नंबर। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स emitted when electron moves from 6th to 3rd, 6th orbit to 3rd orbit in a sample of hydrogen atom। 6th to 3rd करो, ट्राई करो। ये तरीका नहीं लगाना है, ये फॉर्मूले से करो, 6 से 3rd। देखो 6 से 3 आएगा तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो सिग्मा 3 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो कितनी लाइनें हो गई, खुद देख लो, 6 लाइन्स। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ maximum number of lines emitted, find out the maximum number of lines emitted in a sample of hydrogen atom, find out the maximum number of lines emitted in a sample of hydrogen atom when electron makes a transition from 8th to 2nd orbit। अब देखो कहां से कहां आ रहा है, 8 से 2nd में, यानी डेल्टा एन कितना हुआ, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ लाइंस या मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सिग्मा 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो ये कितना हुआ, गिन लो भाई, 10, 15, 21 लाइन। ठीक है बेटा, अब नोट करके लिखो। ये देखो इजी मेथड था, एक फॉर्मूला भी होता है, नोट करके लिखो, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ लाइंस।
फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ लाइंस, ब्रैकेट में लिखो वी विल नेवर यूज इट, यूज कभी नहीं करना, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए, जब nth लेवल से किस में आए, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट यानी 1 पे, तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। एग्जाम्पल 5th से 1st, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई भाई, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2 इज इक्वल टू 10। अभी देखो यही सवाल कराया है, तो देखो ये फॉर्मूला भी सही है। दूसरा n2 से n1 में आता है, तो नंबर ऑफ लाइंस n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, ये फॉर्मूला यहां भी अप्लाइड हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यही वाला ले लेते हैं, 8 से 2 आता है, अगर 8 से 2, तो बताओ नंबर ऑफ लाइंस, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 प्लस 1/2, तो 6 इंटू 7/2, तो 42/2 इज इक्वल टू 21। अब ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए भी लगाना, ये होमवर्क है आपके पास। अब देखिए, जो पहला असाइनमेंट है उसके ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि टफ है, ये वाले, और बोर मॉडल में खास करके जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो बहुत टफ है, और जब मैं वो कराऊंगा तो आपको और मुश्किल होगी, तो उससे आप एडजस्ट होंगे कुछ समय बाद, 1-2 महीने लगेंगे आपको रीजनिंग वाले क्वेश्चन समझने में। जिस भी लेक्चर में, मतलब अब अगले लेक्चर में मेरा ये बोर मॉडल खत्म हो गया है, बोर मॉडल की केवल डिफेक्ट्स बची हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आप नहीं कर पाओगे, यानी ये सारे टफ क्वेश्चन हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली इन क्वेश्चंस पे आई रखो और इनको 2 से 3 बार कम से कम ट्राई करो, क्योंकि यही क्वेश्चन में अगले लेक्चर से ये क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। अगले लेक्चर में मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिर बोल रहा हूं, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत कष्ट देंगे, और आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को करने के पहले अभी तक बोर मॉडल में हमने जितने भी, पहली बात तो करना कहां से कहां तक है, फर्स्ट से लेकर अब आपने पूरा कर डालना है 134 तक, 1 से 134 तक अब आपने पूरा कर लेना है। ठीक है, अब मैं ये डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूँ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ है, न्यूमेरिकल वाले तो कर लोगे, थ्योरेटिकल वाले टफ है, समझने में भी टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन पे स्पेशली आई रखो, इसको फिर से करो, कई बार करो, सोचो कैसे क्या है, इन एक क्वेश्चन पे आप 5-5, 10-10 मिनट दे सकते हैं। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।